रात के लगभग 12 बज रहे थे। एक 22 साला नौजवान लड़की की शादी 80 साल के बूढ़े से कर दी गई। शादी की पहली रात ही इस 80 साला बूढ़े ने कुछ ऐसा किया कि बात डॉक्टर तक जा पहुंची। जब इसकी दूसरी भी इस लड़की को डॉक्टर के पास लेकर गई, जब डॉक्टर ने इस लड़की को देखा तो इसके होश उड़ गए। और हाँ, अगर आपने पूरी कहानी पढ़ ली तो आपके होश भी उड़ जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सलमा एक ऐसी लड़की थी जिसकी आंखों में ख्वाबों की चमक थी। 22 साल की उम्र में वह न केवल खूबसूरत थी बल्कि ज़हीन और परअज़्म भी थी। वह एक मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक़ रखती जहां इसके वालिदैन मोहम्मद यूनुस और रुखसाना रवायती सोच के पाबंद थे। सलमा ने अपनी मेहनत से कॉलेज तक तालीम हासिल की थी और इसका ख्वाब था कि वह डॉक्टर बने और रातों को वह जाग कर पढ़ती, अपने मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बनाती और अपने गांव की लड़कियों के लिए एक मिसाल बनना चाहती थी। लेकिन इसकी जिंदगी इस वक्त पलट गई जब इसके वालिद ने एक दिन इसे बुलाया और कहा, सलमा तेरी शादी तय हो गई है। सलमा के कानों में जैसे बिजली कड़की। शादी? अभी? इसने हैरत से पूछा, और वह तो अभी अपने मेडिकल कॉलेज के दाखिले की तैयारी कर रही थी। कहाँ अबू? इसने हिम्मत करके पूछा। मोहम्मद यूनुस ने संजीदगी से कहा, हाजी नजीर अहमद के साथ। वह हमारे गांव का सबसे मुअज़्ज़ और अमीर आदमी है। इस रिश्ते से हमारा खानदान इज़्ज़ कमाएगा और हमारे माली मसाइल भी हल हो जाएंगे। सलमा के दिल पर जैसे पत्थर रख दिया गया। हाजी नजीर अहमद 80 साल का बूढ़ा शख्स था जिसकी 2 बीवियां पहले ही मर चुकी थी। वह अपनी तीसरी शादी करना चाहता था और इसकी नज़र सलमा पर पड़ गई थी। सलमा ने अपनी मां रुखसाना से इल्तिजा की, डम्मी मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। लेकिन रुखसाना ने आंसुओं के साथ कहा, बेटी हम मजबूर हैं, अगर हमने ये रिश्ता ठुकराया तो हमारी इस मिट्टी में मिल जाएगी। सलमा की दुनिया अंधेरे में डूब गई। वह अपने ख्वाबों को कुर्बान करते हुए इस रिश्ते के लिए राजी हो गई, लेकिन इसका दिल हर लम्हे रो रहा था। शादी का दिन तेजी से करीब आया। सलमा को सरख जोड़े में सजाया गया, लेकिन इसकी आंखों में वह चमक गायब थी। गांव के लोग हाजी नजीर अहमद की दौलत और इसकी बातें कर रहे थे, लेकिन सलमा के लिए ये सब एक बोझ था। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई इसे खबरदार कर रहा हो कि इसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी न होगी। निकाह के वक्त जब काजी ने इससे कबूलियत मांगी, सलमा की आवाज कांप रही थी। इसने 3 बार कबूल है कहा, लेकिन हर लफ्ज इसके गले में अटक रहा था। हाजी नजीर अहमद ने मुस्कुराते हुए इसे देखा और इसकी निगाहों में एक ऐसी चमक थी जो सलमा को मजीद बेचैन कर गई। शादी की रसूमात खत्म होने के बाद सलमा को एक बड़े से कमरे में ले जाया गया। कमरे की सजावट परताइश थी, लेकिन इसकी दीवारों पर लगे पुराने झूमर की मध्यम रोशनी सलमा के लिए एक दहशतनाक ख्वाब की तरह थी। वह पलंग के एक कोने में दबीज जोड़े में लिपटी बैठी थी। इसके हाथ सर्दी से कांप रहे थे। सर्ख दुपट्टा इसके चेहरे पर पड़ा था, लेकिन इसकी आंखें खौफ और इज़्तिराब से भरी थी। दरवाजा खुला और हाजी नजीर अहमद कमरे में दाखिल हुआ। इसकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी जो इसकी उम्र के बरखिलाफ थी। इसने सफेद कुर्ता पाजामा पहना हुआ था और इसकी दाढ़ी में चांदी जैसे बाल चमक रहे थे। सलमा ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह खामोश रही, उम्मीद करती कि शायद वह इसकी हालत को समझेगा। और सलमा मेरी जान। और हाजी नजीर अहमद ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। इसकी आवाज में एक ऐसा लहजा था जो सलमा को और भी बेचैन कर गया। वह पलंग के करीब आया और इसके पास बैठ गया। सलमा ने अपने आप को मजीद समेट लिया और जैसे वो खुद को इस लम्हे से बचाना चाहती हो। हाजी साहब, मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ, सलमा ने हकलाते हुए कहा। इसकी आवाज कांप रही थी। बरा करम मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। इसने हिम्मत करके अपनी बात कही, उम्मीद करती कि वह इसकी बात समझेगा, लेकिन हाजी नजीर अहमद ने एक बुलंद कहकहा लगाया। वक्त? अरे सलमा, ये शादी की पहली रात है, यह वक्त मोहब्बत का है, न कि घबराने का। इसने सलमा का दुपट्टा हटाने की कोशिश की, लेकिन सलमा ने फौरन अपना दुपट्टा पकड़ लिया। हाजी साहब प्लीज, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, बस आज रात मुझे अकेला छोड़ दें। इसकी इल्तिजा हाजी नजीर अहमद के कानों पर पड़ी, लेकिन इसके चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट फैल गई। तुम मेरी बीवी हो सलमा, ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने शौहर की बात मानो। इसने सलमा का हाथ पकड़ लिया और इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि सलमा के हाथ में दर्द होने लगा और सलमा ने मुजामत की कोशिश की। नहीं प्लीज हाजी साहब, यह दुरुस्त नहीं है। इसकी आवाज में खौफ के साथ गुस्सा भी शामिल हो गया था।
लेकिन हाजी नजीर अहमद ने इसकी एक न सुनी। इसने जबरदस्ती सलमा को अपनी तरफ खींचा और इसके जोड़े को फाड़ने की कोशिश की। सलमा की चीखें कमरे की दीवारों से टकराईं, लेकिन बाहर से कोई मदद के लिए न आया। इस रात हाजी नजीर अहमद ने सलमा पर गैर फितरी और गैर इंसानी मुतालिबात किए। इसने इसकी इस नफ्स को पामाल किया और सलमा की हर इल्तिजा को नजरअंदाज कर दिया। जब वह अपनी ख्वाहिशात पूरी करके मुतमईन हुआ तो वह पलंग पर लेट गया और चंद मिनटों में खर्राटों की आवाज आने लगी। सलमा, जिसका जिस्म और दिल जख्मों से चूर था, बमुश्किल पलंग से उठी। इसका जोड़ा फटा हुआ था और इसके जिस्म पर नील पड़ चुके थे। वह रोते हुए बाथरूम की तरफ गई, जहां इसने अपने आप को साफ करने की कोशिश की। पानी इसके जख्मों पर लगा तो वह दर्द से चीख पड़ी, लेकिन इससे भी ज्यादा इसका दिल रो रहा था। इसने आईने में अपना चेहरा देखा जो अब एक अजनबी लग रहा था। जब वह बाथरूम से वापस आई तो हाजी नजीर अहमद दोबारा जाग चुका था। इसकी नजरें फिर से सलमा पर जमी थी। आओ मेरी जान, अभी तो रात बाकी है, बिस ने कहा, और इसकी आवाज में वही खौफनाक लहजा था। सलमा ने एक बार फिर इल्तिजा की, बस हाजी साहब, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दें। लेकिन इसकी बातों का कोई असर न हुआ। हाजी नजीर अहमद ने दोबारा इस पर जबरदस्ती की और सलमा की चीखों को एक बार फिर कमरे की दीवारों ने निगल लिया। और सुबह होते होते सलमा की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह बमुश्किल सांस ले पा रही थी। इसका जिस्म दर्द से चूर था और इसकी रूह टूट चुकी थी। शादी की पहली रात के बाद सलमा की हालत ऐसी थी जैसे इसकी रूह इसके जिस्म से निकल गई हो। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और इसकी आंखों में वह चमक गायब थी जो कभी इसकी शिनाख्त थी। दिस का जिस्म दर्द से चूर था और इसके दिल पर जख्म इतने गहरे थे कि वह बमुश्किल सांस ले पा रही थी। सुबह के वक्त जब बेगम नादिया, हाजी नजीर अहमद की दूसरी बीवी, कमरे में आई, इसने सलमा की हालत देखी तो इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन यह गुस्सा सलमा के लिए था, न कि अपने शौहर के लिए। ये क्या ड्रामा कर रही हो? बेगम नादिया ने तंजीर लहजे में कहा। नई नवेली दुल्हन बनकर आई हो और ये रोना धोना शुरू कर दिया। अपने शौहर की खिदमत करो, ये तुम्हारा फर्ज है। सलमा ने अपनी तकलीफ बयान करने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज गले में अटक गई। गिस ने बस इतना कहा, बेगम मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। बेगम नादिया ने सलमा को सर से पांव तक घूरा जैसे वह इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही हो। लेकिन सलमा की जर्द पड़ती हुई हालत देखकर इसे एहसास हुआ कि अगर कुछ किया नहीं गया तो गांव में बात फैल सकती है। ठीक है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन ज्यादा वावेला मत करना, खानदान की इसका ख्याल रखो, इसने सख्त लहजे में कहा। बेगम नादिया सलमा को गाँव से बाहर एक छोटे से क्लिनिक में ले गई, जहां डॉक्टर हमेरा एक तजुर्बाकार और हमदर्द खातून डॉक्टर मुलाजमत करती थी। क्लिनिक एक सादा सी इमारत थी, लेकिन वहां का माहौल परसकून था। जब सलमा क्लिनिक के अंदर दाखिल हुई, इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। डॉक्टर हमेरा ने एक नज़र में सलमा की हालत भांप ली। इसका चेहरा जर्द था और इसके जिस्म पर नील के निशानात वाजे थे। बेटी, ये क्या हुआ? डॉक्टर हमेरा ने नरमी से पूछा, जबकि इनकी आंखों में तशवीश साफ झलक रही थी। बेगम नादिया ने फौरन बात काटते हुए कहा, कुछ नहीं, बस नई दुल्हन है, थोड़ी सी तकलीफ है, आप इसे देख लें और कोई दवा दे दे। लेकिन डॉक्टर हमेरा ने बेगम नादिया की बात को नजरअंदाज किया और सलमा को तन्हाई में मुआयन करने के लिए कहा। जब बेगम नादिया कमरे से बाहर गई, डॉक्टर हमेरा ने सलमा का हाथ पकड़कर इसे हिम्मत दी। बेटी, सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? इनकी आवाज में ऐसी गर्मजोशी थी कि सलमा की हिम्मत बंध गई। इसने रोते हुए सारी बात बता दी। शादी की पहली रात का खौफनाक तजुर्बा, हाजी नजीर अहमद की जबरदस्ती और इसकी इल्तिजाओं को नजरअंदाज करना। डॉक्टर हमेरा के आंसू निकल आए। ये जुल्म है सलमा, ये कोई शादी नहीं, ये एक जुर्म है। डॉक्टर हमेरा ने सलमा का मुआयना किया और इसके जख्मों को देखकर सदमे में आ गई। इसके जिस्म पर नील के निशानात, खराशें और शदीद जिस्मानी तकलीफ के आसार थे। डॉक्टर हमेरा ने सलमा को फौरी तौर पर दवाएं दी और इसे आराम करने की हिदायत की। फिर इन्होंने बेगम नादिया को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, बेगम, यह लड़की शदीद सदमे और जिस्मानी जख्मों से गुजर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने शौहर के इस जुल्म को छिपा रही हैं। इसे कुछ दिनों तक मुकम्मल आराम की जरूरत है। आप हाजी नजीर अहमद से कहें कि वह इस लड़की को हाथ भी न लगाएं, कम अज कम जब तक यह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब न हो जाए। बेगम नादिया ने सर झुकाया।
लेकिन इसकी आंखों में गुस्सा और बेजारी साफ नजर आ रही थी। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं ख्याल रखूंगी। लेकिन इसका लहजा वाजे कर रहा था कि वह इस हिदायत को संजीदगी से नहीं ले रही। घर वापस पहुंचते ही बेगम नादिया ने हाजी नजीर अहमद से तन्हाई में बात की, लेकिन इसने डॉक्टर हमेरा की हिदायत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया और हाजी को गलत बयानी की। हाजी साहब, सलमा ने डॉक्टर से वावेला किया कि इसे थोड़ी सी तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा कि ये बस नई दुल्हन की नाजुक मिजाजी है, कुछ दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। इसने जानबूझकर डॉक्टर की असल हिदायत को छुपाया और ये जाहिर करने की कोशिश की कि सलमा की हालत कोई संगीन है। हाजी नजीर अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये बस नखरे हैं। ठीक है, मैं इसे खुद देख लूंगा। बेगम नादिया ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बरक्स इसने सलमा को बुलाया और कहा, देखो ज्यादा ड्रामा मत करो, हाजी साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। अपना रवैया दुरुस्त करो और इनकी बात मानो। सलमा के दिल में खौफ की एक नई लहर उठी। इसने बेगम नादिया से इल्तिजा की, बेगम प्लीज, डॉक्टर ने कहा था कि मुझे आराम की जरूरत है। बरा करम हाजी साहब से कहें कि मुझे कुछ दिन तन्हा छोड़ दें। लेकिन बेगम नादिया ने इसकी बात को हवा में उड़ा दिया। बस करो ये बातें, तुम एक बीवी हो, अपना फर्ज निभाओ। दूसरी रात जब सलमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, हाजी नजीर अहमद दोबारा इसके पास आया। इसकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी जो सलमा ने पहली रात देखी थी। माँ मेरी जान, तुम ठीक हो ना? इसने झूठी हमदर्दी के साथ कहा। सलमा ने अपने आप को पलंग के कोने में समेट लिया और कांपते हुए कहा, हाजी साहब प्लीज, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे आराम की जरूरत है, बरा करम मुझे छोड़ दे। लेकिन हाजी नजीर अहमद ने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अरे ये डॉक्टर लोग तो बस बातें बनाते हैं, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। इसने सलमा का हाथ पकड़ लिया और इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि सलमा के हाथ में दर्द होने लगा। सलमा ने मुजामत की कोशिश की, नहीं हाजी साहब यह दुरुस्त नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। इसकी आवाज में खौफ के साथ गुस्सा भी शामिल था। लेकिन हाजी नजीर अहमद ने इसकी एक न सुनी। इसने दोबारा जबरदस्ती शुरू कर दी और सलमा की चीखें एक बार फिर कमरे की दीवारों से टकराईं। इसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई और इसके जिस्म पर नए जख्म बन गए। जब हाजी नजीर अहमद अपनी ख्वाहिशात पूरी करके मुतमईन हुआ, वह पलंग पर लेट गया और खर्राटों की आवाज आने लगी। सलमा, जो अब मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी, बमुश्किल पलंग से उठी। इसने बाथरूम में जाकर अपने आप को साफ करने की कोशिश की, लेकिन इसके जख्मों से खून बह रहा था। वह आईने के सामने खड़ी हुई और अपने चेहरे को देखा जो अब एक अजनबी लग रहा था। इसने फैसला कर लिया कि वह इस जहन्नम से निकलेगी, चाहे इसे कितनी ही मुश्किल क्यों न उठानी पड़े। अगले दिन सलमा ने बेगम नादिया से कहा कि वह अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है। बेगम नादिया ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सलमा ने कहा, अगर आप मुझे नहीं जाने देंगी तो मैं गांव वालों को सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर बेगम नादिया घबरा गई और इसे जाने की इजाजत दे दी। सलमा अपने वालिदैन के घर पहुंची और इन्हें सारी बात बताई। हाजी नजीर अहमद की जबरदस्ती, बेगम नादिया की गलत बयानी और डॉक्टर हमेरा की हिदायत को नजरअंदाज करने की कहानी। मोहम्मद यूनुस और रुखसाना सदमे में आ गए। वह अपनी बेटी की इस हालत के लिए खुद को मौरजम ठहराने लगे। हमें ये रिश्ता नहीं करना चाहिए था, रुखसाना रोते हुए बोली। सलमा ने अपने वालिदैन से कहा, अबू अम्मी, मैं इस जुल्म को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तलाक मांगती हूँ। जब हाजी नजीर अहमद को पता चला कि सलमा अपने वालिदैन के पास चली गई है, वह गुस्से से भरा इसके घर पहुंचा। लेकिन जब इसने देखा कि सलमा के वालिदैन इसके साथ है, तो इसने अपना लहजा बदल लिया। सलमा, मैं माफी मांगता हूँ, मैंने गलती की, वापस आ जाओ, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन सलमा ने इसकी माफी को मुस्तरद कर दिया। आपने मेरी इज्जत और रूह को जख्मी किया है, मैं आप पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। इसके वालिदैन ने भी सलमा का साथ दिया। मोहम्मद यूनुस ने कहा, हाजी साहब, आपने हमारी बेटी के साथ जुल्म किया, अब हम इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। सलमा ने डॉक्टर हमेरा की मदद से अदालत से रुजू किया और तलाक के लिए दरख्वास्त दायर की। डॉक्टर हमेरा ने इसके जख्मों की रिपोर्ट अदालत में पेश की और कुछ महीनों की कानूनी कार्रवाई के बाद सलमा को तलाक मिल गई। वह आजाद थी, लेकिन इसके दिल पर अभी भी जख्म बाकी थे। तलाक के बाद सलमा ने अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने का फैसला किया।
इसने अपनी तालीम दोबारा शुरू की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। डॉक्टर हमेरा इसकी रहनुमा बनी और इसे हर कदम पर हौसला दिया। सलमा ने न केवल अपनी तालीम मुकम्मल की बल्कि एक समाजी कारकुन के तौर पर भी काम शुरू किया। वह गांव की लड़कियों को तालीम और खुदमुख्तारी के बारे में आगाही देने लगी और खवातीन के हुकूक के लिए आवाज उठाई। चंद साल बाद सलमा की मुलाकात काशिफ से हुई, जो एक पढ़ा लिखा और हमदर्द शख्स था। काशिफ ने सलमा के माजी को कबूल किया और इसकी जद्दोजहद की कदर की। दोनों ने शादी कर ली और इस बार सलमा की शादी एक ऐसे शख्स से हुई जो इसका एहतराम करता था। इनकी जिंदगी खुशियों से भर गई और सलमा ने अपने ख्वाबों को पूरा करते हुए एक कामयाब डॉक्टर बनकर अपने गांव का नाम रोशन किया। सलमा की कहानी हर उस लड़की के लिए एक सबक है जो समाजी दबाव या रवायात के नाम पर अपनी इज्जत नफ्स कुर्बान कर देती है। शादी एक मुकद्दस रिश्ता है, लेकिन इसे दोनों फरीकीन की रजामंदी और एहतराम पर मबनी होना चाहिए। उम्र का फर्क, माली दबाव या समाजी रवायात के नाम पर खवातीन की जिंदगियों से खेलना नाकाबिल कबूल है। सलमा ने साबित किया कि हर औरत को अपने हुकूक के लिए आवाज उठाने का हक है और वह अपनी जिंदगी को दोबारा संवार सकती है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।